प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमने वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू की है। नाम है संत धारा। संत धारा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। श्री बी जनार्दन राव आज हमारे बीच नहीं है। उनका 18 मई सन 2018 को निधन हो गया। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख, जी हाँ 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के कई देशों में लोगों ने एक्सेस भी किया है। संत धारा के वीडियो श्री जनार्दन राव द्वारा संकलित स्क्रिप्ट और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। तो प्रस्तुत है प्रोग्राम संत धारा और कहानी चल रही है संत चोखा मेला की। पिछले हफ्ते आपने जाना कि संत चोखा मेला को अछूत होने के कारण उच्च जाति के लोगों द्वारा विठोबा के मंदिर में प्रवेश करने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। उन्हें मंदिर के मुख्य द्वार तक भी आने नहीं दिया जाता था। इसलिए उन्होंने पंढरपुर से परे चंद्रभागा नदी के दूसरी तरफ एक चौपी बनाई। वे संत नामदेव की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। भगवान विठोबा की भक्ति उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। अशिक्षित होने के बावजूद उन्होंने भगवान विठोबा पर अभंगों की रचना करना शुरू कर दिया। जब वो पंढरपुर में रह रहे थे तब चोखा मेला के बहनोई बांका चोखा मेला का शिष्य बन गया। चोखा, बांका, उनके पुत्र कर्म मेला, पत्नी सोयरा और बहन निर्मला सहित पूरा परिवार विठल के भक्त थे। अब सुनते हैं आगे की कहानी। एक प्रचलित लोक कथा यह भी है कि जब चोखा मेला की पत्नी गर्भवती थी तो वह स्वयं भगवान विठल थे जो उनकी भाभी के वेश में उनके पास आए, देखभाल की और प्रसव के दौरान उसकी दाई बने। उनका पुत्र कर्म मेला भी संत बना। सोयराबाई, कर्म मेला, बहनोई बांका और बहन निर्मला द्वारा रचित कुछ सुंदर अभंग हैं। चोखा मेला सर्वोच्च कोटि के संत थे। वो ईश्वर को सभी में और हर चीज में विद्यमान समझते थे। मराठी में ज्ञानेश्वरी गीता लिखने वाले संत ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में आध्यात्मिकता के जन जन तक पहुंचने का मुख्य कारण बने। संत ज्ञानेश्वर सहित सभी संतों ने गंभीरता से महसूस किया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें निम्न वर्ग के लोग भी शामिल हैं, उन्हें अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का मौका दिया जाए। संत चोखा मेला ने अपने अभंगों के माध्यम से जनता को भक्ति मार्ग का उपयोग करके आध्यात्मिकता की ओर मार्ग दिखाया। संत चोखा मेला हमेशा अपने उपेक्षित और दलित भाइयों की प्रगति के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति मार्ग द्वारा सामाजिक सुधार का प्रयास किया और समाज में सभी को समान अधिकार देने, लोगों के बीच असमानता को कम करने और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संत चोखा मेला की भक्ति का विश्लेषण करते समय उनके अभंगों में छिपे एक मौन विलाप का अनुभव होता है। उनकी रचनाएं संस्कृति, धीरज, भगवान के प्रति गहरी भक्ति और स्वयं के प्रति निष्ठा से परिपूर्ण है तथा उनकी आंतरिक पीड़ा की भावना को वे खूब प्रदर्शित करती है। उन्होंने भगवान से एक प्रश्न किया कि समाज ने उन्हें कम नश्वर क्यों कहा और उस स्थिति में भगवान की सेवा करना कैसे संभव हो सकता है। उन्हें इस तरह के सवालों ने घेर लिया गया कि उन्हें इस प्रकार की यातना क्यों सहनी चाहिए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि उनकी दृष्टि में सभी लोग प्रभु के बच्चे थे, तो फिर यह भेदभाव क्यों। उनकी अभंग रचनाएं उनकी अडिग भक्ति के साथ साथ अत्यंत मार्मिक। उनकी रचनाएं उस दुख, उपेक्षा और मानसिक यातना को प्रकट करती है जो उन्होंने झेला था। उन्होंने पूछा कि कुछ लोग निम्न जाति में जन्म लेने से क्यों कलंकित हो जाते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कलंकित रहना चाहिए? और उन्होंने ये भी सवाल किया कि वास्तव में अशुद्ध कौन है। भावनाओं की गहराई के साथ साथ उनकी रचनाएं उनकी साहित्यिक प्रतिभा को भी प्रकट करती थी। चोखा मेला लगातार विठोबा के नाम का जाप करते थे और प्रतिदिन मंदिर परिसर की सफाई करते थे। महार जाति में जन्म के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वे सिर्फ मंदिर की दहलीज तक ही आ सकते थे। उनकी कविताएं विनम्रता पूर्वक उनके वहां खड़े होने का उल्लेख करती हैं जो ईश्वर की अनुकंपा की तलाश में है। चोखा मेला के जीवन के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक रिकॉर्ड है,
लेकिन उनके अपने लेखन में और उनके समय के अन्य संत कवियों की रचनाओं में उनके बारे में कई किंवदंतियां और संदर्भ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक दिन चोखा सुबह से देर शाम तक मंदिर के द्वार पर खड़े थे। रात होने पर मंदिर के पुजारी दरवाजे बंद करके चले गए। जब चोखा वहां खड़े थे और पूरी तरह से भक्ति में डूबे थे, तब विठोबा खुद बाहर आए। चोखा को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए देखा उन्होंने और गले से लगा लिया और हाथ पकड़ के अंतरतम गर्भगृह में ले गए, जहां उन्होंने संत चोखा मेला को एक बार फिर से प्यार से गले लगाया। चोखा ने रात भगवान की संगति में बिताई, जिसके बाद विठोबा ने अपनी स्वर्ण रचित तुलसी की माला उतार कर चोखा के गले में डाल दी। अगले दिन सुबह सुबह चोखा विठोबा की माला पहने हुए मंदिर से बाहर आए और अत्यधिक परमानंद की स्थिति में एक समाधि लेकर नदी के रथ पर लेट गए। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि विठोबा का सोने का हार गायब था। उन्हें याद आया कि चोखा का लाश मंदिर के दरवाजे पर था। वे इस बात से नाराज थे कि चोखा के वहां खड़े रहने से मंदिर न केवल प्रदूषित हुआ, बल्कि चोखा द्वारा हार भी चुरा लिया गया। पुजारियों ने देखा कि चोखा अभी भी परमानंद की स्थिति में और उनके गले में सोने का हार था। उसे हार चोरी के अपराध के लिए दंडित किया गया। चोखा को बैलों से बांधकर उसे घसीटकर मार डालने की सजा दी, मगर बैल हिले नहीं। उन पर चाबुक मारने के बावजूद भी 1 इंच भी वो नहीं डगमगाए। विठोबा सींगों से बैलों को पकड़े हुए पूरी जनता के सामने प्रकट हुए और इस तरह किंवदंती समाप्त हुई। भगवान ने चोखा की उसी तरह रक्षा की जिस तरह उन्होंने संत नामदेव की दासी संत जनाबाई की इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी रक्षा की थी। एक दिन किसी ने चोखा की विठोबा की भक्ति की व्यर्थता पर सवाल उठाया। अपमानित तो बुरी तरह से आहत चोखा ने खाना बंद कर दिया और लगातार रोते रहे, जब तक कि विठोबा उनके सामने प्रकट नहीं हुए और उन्हें गले से लगा लिया और मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के पुजारी नाराज हो गए। जी हाँ, वे नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि चोखा ने मंदिर को फिर से अपवित्र कर दिया। पुजारी क्रोधित हो गए और उन्होंने चोखा को चंद्रभागा नदी के उस पार ही रहने का आदेश दिया। कहा जाता है कि विठोबा रोजाना चोखा के पास नदी पार जाने लगे और दोनों एक साथ खाना खाने थे। एक दिन एक पुजारी चोखा की कुटिया के पास से गुजर रहे थे, जब चोखा भगवान के साथ भोजन कर रहे थे और चोखा की पत्नी सोयराबाई उनकी सेवा कर रही थी। अशुद्ध मन होने के कारण पुजारी भगवान को नहीं देख सका। सोयराबाई ने गलती से विठोबा के कपड़ों पर दही गिरा दिया। तब चोखा ने कहा, ओह सोयराबाई, तुमने विठोबा के कपड़े गंदे कर दिए। पुजारी ने महसूस किया कि चोखा द्वारा अपनी भक्ति दिखाने का एक झूठ-मूठ का प्रयास था और गुस्से में आकर पुजारी ने चोखा के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। बाद में एक महार को छू लेने के कारण पुजारी ने खुद जाके नदी में स्नान किया। मंदिर में वापस आने पर पुजारी ने देखा कि भगवान विट्ठल के गाल सूजे हुए थे। ये देखकर वो दंग रह गए। उसने भगवान के प्रति चोखा की भक्ति की तीव्रता को महसूस किया और चोखा के पास गया, उससे क्षमा मांगी और उसे प्रभु को शांत करने का अनुरोध किया। चोखा की प्रार्थना और विनती ने तब शांत किया विठोबा को। ओ शंखनाद शंखनाद, उसकी गूंज कह रही है कि चोखा मेला के एपिसोड को यहीं देना होगा विराम। अगली बार सुनेंगे इस महान संत चोखा मेला की आगे की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन और देखते रहिए संत धारा की वीडियो।